यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था। डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि हीट का फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स मीन थर्मो मीन हीट एंड डायनेमिक्स मीन फ्लो। सो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हीट का दूसरे एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है, मतलब कैसे ये और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसकी एक एग्जांपल मैंने नीचे लिखी हुई है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे कि हीट इंजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हीट इंजन क्या करता था कि वहाँ से कोई ईंधन वगैरह या कोयले को इस्तेमाल करके वो मैकेनिकल वर्क देता था और उसकी मदद से आगे चलता था। तो ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब हम आते हैं कि गैस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में। उसके जो मेन पोस्टुलेट हैं वो मैंने नीचे लिखी हुई हैं 5। फिनाइट वॉल्यूम। फिनाइट वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप एक ऐसी मिकदार ले लें गैस की जो कि आपको पता है, एक नाउन मिकदार, एक नाउन वॉल्यूम आप गैस का ले लेंगे तो उसमें भी आपको लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि अगर हम दो गैस के मॉलिक्यूल को एक साथ रखते हैं तो उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, जो फासला होता है, उससे भी ज़्यादा ये छोटे होते हैं, मतलब उस फासले से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। इनका साइज़ बहुत ही स्मॉलर होता है, इसलिए फिनाइट वॉल्यूम में भी इसके लार्ज मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तीसरा पोस्टुलेट है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बेतरतीब हरकत करते रहते हैं। और चौथा पॉइंट है कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब यह है कि अगर दो गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो उनकी एनर्जी लॉस होने के बजाय कंजर्व रहेगी और वो उसी तरीके से हरकत करते रहेंगे और उनकी स्पीड बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और पांचवा पॉइंट है कि मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे गैस के मॉलिक्यूल पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। जब टकराएंगे उसके बाद उनकी जो जो एनर्जीज होती हैं, वो जो उनकी जो मोशन होती है, जो होती है कोलिजन जो होती है, वो इलास्टिक होती है। मतलब वो अपनी ही एनर्जी से उस तरह चलते रहते हैं, लेकिन वो खुद किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं एक्सर्ट करते। तीसरा पॉइंट है जो नया वो टॉपिक है वो इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की होती है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। जैसा कि इंसान की मिसाल ले लें कि वो खाना खाता है, जो भी वो चीज़ खाता है वो उसके जिस्म में पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाती है। तो उसके बाद वो जो वर्क डन करता है, जो चलता है, जो एनर्जी लॉस होती है, जो सेल्स नए सेल्स बनने के लिए जो उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो वो उसी पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करके, मतलब यानी कि आगे काइनेटिक एनर्जी उसको फराहम कर रही होती है, जिसकी वजह से वो चल रहा होता है। वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट क्या होता है कि बोथ हीट एंड वर्क कॉरेस्पॉन्डेंट टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय सम मीन। मतलब ये होता है कि हीट और जो वर्क होते हैं वो एक ज़रिया है एक ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। जिसकी एक सिंपल एग्जांपल आप ले लें कि दोनों हाथों को रब करें तो उससे क्या पैदा होता है, उसमें आपने वर्क किया, वर्क से क्या पैदा हुआ, हीट पैदा हुई। जैसे कि मैंने हीट इंजन के पीछे एग्जांपल दी, वो भी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। फिर यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम आपके पास कोई गैस ही होगा, जाहिर बात है, ऑन इट्स इन्वायरमेंट इज कंसीडर हैज पॉजिटिव। अगर आपने सिस्टम सिस्टम पे, मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स इन्वायरमेंट, अगर एक सिस्टम इन्वायरमेंट पे काम कर रहा है तो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन अगर इन्वायरमेंट, मतलब यानी कि वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट ऑन सिस्टम, अगर इन्वायरमेंट सिस्टम पे काम कर रहा है तो वहाँ पे आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सप्रेशन मैंने नीचे लिखी हुई है कि प्रेशर हमें पता है कि बराबर होता है एफ ओवर ए, तो उसको मैंने इक्वेशन ए में क्या कर दिया कि ए को दूसरी तरफ पी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डेल डी। डेल का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस। प्रेशर की वैल्यू मुझे कब पता है, इक्वेशन ए को जो है मैंने एफ की जगह पुट कर दिया, तो वर्क डन मेरे पास हो गया पी ए डेल डी। ए इज एरिया, तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब हो गया, और मुझे पता है कि मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो वो उसकी जगह हमने पुट कर दिया। डेल वी मतलब यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। इक्वेशन बी की बात कर रहा हूँ। ग्राफ में आप बिल्कुल देख सकते हैं
कि प्रेशर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बी से सी तक प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि वॉल्यूम जो है आपके पास वो चेंज हो रहा है, V1 से V2 हो रहा है। ये सारा कुछ था वर्क एंड इनर हीट के बारे में।